हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम आज हम लोग देखेंगे 1981। भारत सरकार द्वारा बढ़ते औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण तथा इसकी रोकथाम के लिए यह अधिनियम 1981 बनाया गया था। ये जो अधिनियम है दोस्तों, वो इसलिए बनाया गया था कि जो औद्योगिकरण जो बढ़ रहा था उसके कारण पर्यावरण में वायु प्रदूषण फैल रहा था। इसकी रोकथाम के लिए जो भारत सरकार है ये अधिनियम 1981 में बनाई थी। इस अधिनियम के पारित होने के पीछे जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन की भूमिका रही है। इस अधिनियम को लागू कहिए इसका होने का कारण यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा स्टॉकहोम में एक मानव पर्यावरण सम्मेलन का जो है उसका भूमिका रहा है। इसके प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु समुचित कदम उठाना है। पृथ्वी पर जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाना है, उनका यही कदम था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण का नियंत्रण सम्मिलित है। अब प्राकृतिक जो संसाधन है उसको बचाने में सबसे क्या क्या सम्मिलित है? वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण। वायु कितना अच्छा है वो सब उसका गुण सम्मिलित है, और वायु प्रदूषण। यह अधिनियम 29 मार्च 1981 को पारित हुआ तथा 16 मई 1981 से लागू किया गया। ये जो अधिनियम है दोस्तों वो 29 मार्च 1981 को पारित हुआ था और 16 मई 1981 को लागू किया गया था। इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम में जो ये प्रावधान है कि जितने मोटर गाड़ियां हैं या कोई भी कारखाना है उससे जो धुआं निकलता है, गंदगी निकलता है, उसको नियंत्रण करना है। वर्ष 1987 में इस अधिनियम में शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया। 1987 में शोर प्रदूषण जो होता है, ध्वनि प्रदूषण जिसको कहा जाता है, उसको इसमें शामिल किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी वायु प्रदूषण अधिनियम लागू करने का अधिकार दिया गया। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होती है उसको भी वायु प्रदूषण का अधिनियम लागू करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत केंद्रीय बोर्ड को मुख्यतः राज्य बोर्डों के काम में तालमेल बैठाने का अधिकार दिए गए हैं। राज्यों के बोर्डों से परामर्श करके संबंधित राज्य सरकार के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। जो राज्य के जो बोर्ड है उसको वो जो राज्य सरकार है वो किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। मतलब जो क्षेत्र इसको लगे कि ये वायु प्रदूषण यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको भी वो घोषित कर सकते हैं। वहाँ स्वीकृति ईंधन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का प्रयोग पर रोक लगा सकती है। वहाँ पर स्वीकृति ईंधन को देना है, और किसी प्रकार का प्रदूषण लगे कि किसी प्रकार से यहाँ प्रदूषण फैल रहा है, कोई भी ईंधन ऐसा है जिससे प्रदूषण फैल रहा है, तो उसको वो क्या करना है, उसको रोक लगा सकती है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में ऐसी कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं खोल सकता जिसका वायु प्रदूषण अनुसूची में उल्लेख नहीं है। जिसका वायु प्रदूषण होता है वो चीज़ वो लोग नहीं खोल सकते हैं, और राज्य बोर्ड की अनुमति के बिना कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। वायु अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण को रोकने का एक महत्वपूर्ण कानून है जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न केवल औद्योगिक इकाइयों की निगरानी करने की शक्ति देता है बल्कि प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का भी अधिकार यह अधिनियम प्रदान करता है। जो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 है वो तो वायु प्रदूषण को रोकने का एक महत्वपूर्ण कानून तो है ही, और बस वो औद्योगिक इकाइयों की निगरानी का शक्ति नहीं देता है बल्कि जो इसको फैलाता है उसको दंड भी देने का देता है, और जो चीज़ से ये फैलता है उसको भी बंद करने का वो अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम 1981 के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई है। जो 1981 अधिनियम है उसके अनुसार जो केंद्र और राज्य सरकार है दोनों को वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का सामना करने का निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना, प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं को रोकना,
औद्योगिक इकाई स्थापित करने से पहले बोर्ड से अनुमति प्रमाण पत्र लेना। वायु प्रदूषकों सैंपल इकट्ठा करना। अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन की जांच के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में प्रवेश का अधिकार। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देने का प्रावधान। प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार। यहाँ पे जो शक्ति प्रदान किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार को जो इस अधिनियम के अनुसार, तो वो यहाँ चीज़ लिखा हुआ है, जैसे राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित कर देना, प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं को रोकना, जो भी औद्योगिक काम हो रहा है उसको भी रोकना उनका कार्य है। जो रूल को फॉलो नहीं करे उसको दंड देने का भी अधिकार है। जो उल्लंघन करे उनको भी दंड देने का अधिकार है, मुकदमा चलाने का अधिकार है। और जिससे प्रदूषण फैल रहा है उसको भी बंद करने का अधिकार है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखें वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981। जो वायु अधिनियम 1981 है उसमें क्या नियम लागू किया गया है, राज्य सरकारों को क्या शक्तियाँ प्रदान की गई है, केंद्र सरकारों को क्या शक्तियाँ प्रदान की गई, आज हम लोग ये देखें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।